हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली चाइना ने एक मैप रिलीज़ किया है जहां पे उन्होंने लद्दाख के जो अक्साई चीन है उसको और अरुणाचल प्रदेश को मेनली चाइना का ही पार्ट बोला है, और कुछ कुछ भी चेंजेस यहाँ पे क्या क्या किए हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस वजह से इस नई मैप को रिलीज़ करना पड़ा है, यहाँ पे कौन से पहले एग्रीमेंट्स इंडिया और चाइना के बीच में हुआ करती थी। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स की इम्प्लीकेशंस इंडिया के साथ कैसी हो सकती है और उसके साथ इंडिया को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो जीएस 2 पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली चाइना के जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2023 एडिशन का जो स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना जो है उसको रिलीज किया है। तो मेनली इस मैप में आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को जो है चाइना ने अपना ही बताया है और उसको नया नाम दिया है। नया नाम मतलब ये उनका पहले से ही दिया हुआ एक नाम था साउथ तिब्बत, और जो अक्साई चीन ऑक्युपाइड जो पहले से ही ऑक्युपाई करके रखा हुआ था 1962 वार के बाद उन्होंने अपने टेरिटोरी के अंदर रख दिया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए ये अक्साई चीन जो है ये चाइना के अंदर ये ऑपरेट होती है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया के अंदर है, लेकिन चाइना उनको जो है अपना ही पार्ट मानती है। अगर देखें कभी भी अगर न्यूज़ में आपने सुना होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर अगर अरुणाचल प्रदेश गए हैं तो चाइना के न्यूज़ में ऐसा एक न्यूज़ आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनके इलाके में गए हैं, ऐसे उन लोग मानते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को उन लोग क्लेम करते हैं कि अपना ही पार्ट है। तो नॉट ओनली यहाँ पे इंडिया के साथ कुछ 9 डैश लाइन जो है अलग अलग जो जगहों के साउथ चाइना सी के हिसाब से उन्होंने उसको भी अपना बोला है, और जो 10th डैश लाइन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ताइवान है उसको भी उन्होंने उसके अंदर जो भी आइलैंड्स आती है उनको भी चाइना ने अपना ही पार्ट घोषित किया है। तो अगर देखें इंडिया के हिसाब से ये जो मैप रिलीज किया है काफ़ी अजीब लगेगा। अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, ये कैसा काम उन्होंने करके रखा है। तो ये जो पोर्शन है पूरा अक्साई चीन का पोर्शन उन्होंने अपने अंदर रख लिया है, और आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का ये जो पोर्शन पूरा जो है उन्होंने अपना ही बता दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ से गायब हो गया। उनके हिसाब से असम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है चाइना के साथ, तो आपको देख के अजीब लगेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे चाइना ने इस मैप को रिलीज क्यों किया है, तो चाइना ने देखिए ये 2023 का जो मैप रिलीज किया है उसके एक्चुअली अनाउंसमेंट जो है अप्रैल 2023 में ही कर दिया था। तो मेनली अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों को नाम उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया है। वो नाम थोड़ा सा बोलने में परेशानी होगी, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो चाइनीज़ नेम होंगे। और कैपिटल जो ईटानगर है, ईटानगर का भी नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पिछले अगर देखा जाए कुछ सालों में बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश की ही जगहों में चाइना की दखल अंदाजी हुई है। चाइना वहाँ पे अलग अलग विलेजेस भी बना रही है, उसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। और तो भारत सरकार भी देखिए काफ़ी सारे जो है अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम कर रही है सेला टनल्स के साथ। यहाँ पे अगर ब्रिजेस भी देखेंगे आप ब्रह्मपुत्र के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, लेकिन ये जो चाइना की असर्टिवनेस जो है उसको रोक नहीं पा रही है अभी तक। भले ही देखिए G20 समिट जो जोहानिसबर्ग में रिसेंटली आयोजित हुई तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन देखिए ये कहीं सुनी बातें होती है। डिक्लेयर तो किया जाता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को या इंडियन सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन चाइना ऐसा कुछ करती नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है। लेकिन भले ही ये एक लाइन है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन चाइना उसको नहीं मानती है। बिकॉज देखा जाएगा चाइना की गवर्नमेंट जब उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना था तो ये देखिए उस टाइम में अभी की चाइना का जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये गवर्नमेंट नहीं थी, एक अलग गवर्नमेंट थी। तो चाइना उस गवर्नमेंट की जो एग्रीमेंट्स को अपना नहीं मानती है, वो उन लोगों को कंसिडर रेस्पेक्ट नहीं देती है। तो ये इश्यूज उसके बावजूद भी चलती हुई आ रही है। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हो गया वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में जो है, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो कनेक्टेड है, और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
तो थोड़ा सा इस मैप में आप देखने से आपको याद होगा, ये जो आप देख रहे हैं अक्साई चीन का ये पार्ट, तो काफ़ी सारे पार्ट जो है चाइना ने अपने अंदर रख लिया है। और यही जो है पेंगोंग सो लेक आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इसी जगह पे काफ़ी सारे जो हाथापाई भी आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में हो रही है यहाँ पे। तो चाइना देखिए अलग क्लेम करती है, इंडिया अपने हिसाब से करती रहती है यहाँ पे, लेकिन चाइना के हिसाब से ये पेंगोंग सो लेक उनके ही अंदर आती है यहाँ पे। तो बोन ऑफ कंटेंशन की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आती है 2005 में, जो दोनों ही साइड ने कुछ पॉलिटिकल पैरामीटर्स के साथ एग्रीमेंट किया था मैकमोहन लाइन के हिसाब से, लेकिन उसको चाइना ने उसके बावजूद भी मानने से इनकार कर दिया। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे मैकमोहन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के बीच में वो लाइन जो अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे तिब्बत से अलग करती है, तो इसी लाइन को जो है मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन आप देख सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या मैकमोहन लाइन है। तो मैकमोहन लाइन जो है बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ही एक पार्ट है, लेकिन ये स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को ही डिमार्केट करता है तिब्बत से या फिर चाइना से, लेकिन इन पोर्शन को नहीं करती है यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो इसको पॉज करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर हम लोग यहाँ पे जो कुछ एग्रीमेंट भी दोनों ही देशों के बीच में हुई थी। पहली बार अगर बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट जो 1914 में हुई थी, इतना डिटेल्स में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट नाम को याद आप रख सकते हैं। पंचशील एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था, 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई थी। देन उसके बाद जो है एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी 1993 में, उसके बाद जो है एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरिंग इन द मिलिट्री फील्ड एंड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1996 में जो आई थी। देन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 में जो आई थी। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी हद तक देखिए दोनों ही देशों के बीच में तनावपूर्ण सिचुएशन होती रहती है, और चाइना की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी हद तक देखिए दोनों ही देशों के म्यूचुअल रिलेशनशिप में उसका इफेक्ट पड़ सकता है, ट्रेड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने को देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो जब आपस में ही पड़ोसी ऐसे हालत में रहेंगे तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं दोनों ही देशों के बीच में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडिया को देखिए टैकल कैसे करनी चाहिए, तो एक जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन देखेंगे आप यहाँ पे डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। दोनों ही देशों को यहाँ पे डिप्लोमेसी करना होगा, यहाँ पे एग्रेसिवनेस से काम नहीं चलेगा, और डायलॉग चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या फिर दोनों ही देशों के अपने हो, डायलॉग से काफ़ी हद तक देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भारत को, देखिए यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक लॉजिस्टिक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रही है, रोड्स को बना रहे हैं, वहाँ पे सेला टनल हो गई, यहाँ पे अलग अलग ब्रिजेस हो गई, काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज करना होगा। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस चाहे वो लद्दाख के रीजन में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, उसको और भी तैनात करना पड़ेगा और भी एडवांस यहाँ पे करनी पड़ेंगे। रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में देखिए चाइना इंडिया दोनों ही अलग अलग ब्रिक्स हो गई, यहाँ पे G20 हो गई, RIC हो गई, तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए खुला प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके खुल के बात करनी होगी। देन दोनों ही देशों को अपने इकोनॉमिक एंड ट्रेड मेजर्स को साथ में लेके बात करना होगा, क्योंकि देखिए इंडिया जो है फिलहाल चाइना के साथ डिपेंडेंसी कम कर रही है, खुद से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया को एक तो ठीक है कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन ट्रेड जो है कनेक्टेड देशों के बीच में ये इफेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया से भी चाइना लेती है, चाइना से भी इंडिया लेती है। भले ही ट्रेड जो एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ, लेकिन इंडिया को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल फोरम में यहाँ पे बात करनी चाहिए, अलग अलग अगर कोई मीडिएटर कंट्री हो सके उसके हिसाब से यहाँ पे इंडिया को हेल्प लेनी चाहिए, चाहे कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो, और उसके हिसाब से पॉजिटिवली कुछ काम, अगर भले ही प्रेजेंट गवर्नमेंट हो तो कुछ एग्रीमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो नया मैप चाइना ने रिलीज़ किया है और उनके असर्टिवनेस को देखा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को जो है चाइना ने अपना ही टेरिटोरियल क्लेम किया है यहाँ पे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।